हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक खबर तेजी के साथ वायरल हो रही है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करने की तैयारी है। गड़बड़ियों की जांच इसी वजह से होगी और टॉपर्स की लिस्ट बनाई जा रही है। अब क्रॉस चेकिंग की जाएगी और इसके संबंध में एक आदेश भी वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, दोनों खबरों को पूरी तरीके से विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। पूरी होलसेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक बिल्कुल देखें, अन्यथा आप इम्पॉर्टेंट चीज़ को मिस कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती जब से परीक्षा हुई है एक विवादों का साया रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के ऐसे दावे हैं कि इस परीक्षा में 145 अंक बहुतों ने हासिल किया है और किसी ने तो 140, 35, 138 अंक हासिल किए हैं। जबकि जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का पेपर था वो स्तरीय पेपर था, एक बेहतर पेपर कहा जा सकता है। और एक सामान्य प्रतियोगी छात्र के लिहाज से देखा जाए तो इसमें जो मैथ एंड साइंस का स्ट्रीम का स्टूडेंट है उसमें 120 प्लस की उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। अगर कोई मतलब सोशल साइंस का है, लैंग्वेज का है, उस सोशल साइंस से भी हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि 130 क्रॉस करेगा, लेकिन लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स के लिए हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि हिंदी का हो गया, संस्कृत का हो गया, इंग्लिश का हो गया, कि वो 130, 140 तक हासिल कर सकता है, क्योंकि वो स्कोरिंग होता है और उसमें सब्जेक्ट्स में कमांड भी स्पेशली स्टूडेंट्स की होती है। 135, 138 ये मार्क्स एक तरीके से नॉर्मल कहे जा सकते हैं। लेकिन मैथ एंड साइंस का इसमें देखा जाए तो फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथमेटिक्स भी रहा, बायो भी रहा और जीके जीएस का भी पार्ट रहा। और इसी तरह सोशल साइंस में देखा जाए हिस्ट्री रहा, इकोनॉमिक्स रहा, हर एक चीज़ का मिक्सचर था। तो ऐसे में स्कोर कर पाना इतना आसान नहीं था। खैर, इन सभी बातों के बीच आखिरकार अभ्यर्थियों के माध्यम से बहुत सारे जो प्रत्यावेदन हैं वो तत्कालीन पीएनपी सचिव को सौंपे गए थे, जिसमें संजय उपाध्याय जी को ये भी सौंपा गया था बाकायदा नामजद करके कि इन छात्रों ने इतने ज़्यादा मार्क्स गेन किए हैं और इनकी जांच की जानी चाहिए। इसके संबंध में भी अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन दिए थे और साथ ही साथ देखा जाए तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ऐसे भी प्रत्यावेदन दिए थे कि उनके मार्क्स में विसंगतियाँ हैं। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हो गए। जब उत्तर कुंजी मिलान किया गया, रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ तो उसमें मार्क्स में डिफरेंस आया, तो उन्होंने उत्तर कुंजी जो जारी की गई उसके बाद से जो रिज़ल्ट आया और साथ ही साथ जो ओएमआर उन्होंने मतलब लेके घर आए थे, एक कैंडिडेट कापी होती है, तो उसको उन्होंने प्रत्यावेदन के साथ अटैच करके जमा किया। तो असल प्रकरण जो देखा जाए तो गड़बड़ियों वाला ये है कि आखिरकार मार्क्स में डिफरेंस क्यों है। जब छात्र ओएमआर की छायाप्रति दे रहा है और इसके बाद कोर्ट में भी सबूत के साथ केस किया हुआ है, वहाँ से भी डायरेक्शंस आए, तो सरकार की यहाँ पर मजबूरी बनी कि इस पर जांच करवाई जाए और इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाए। तो वही हुआ है और इसको लोग दूसरे नज़रिए से यानी कि दूसरे चश्मे से देखने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जो गड़बड़ियां हैं उनकी हर एक पक्ष की जांच की जानी चाहिए। और देखिए, पेपर कहीं से वायरल नहीं हुआ था, ना ये आउट हुआ था, तो निरस्त हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती निरस्त होगी। तो ये पूरी तरीके से फर्जी खबर है और इसको लोग दूसरे हिसाब से वायरल कर रहे हैं। लेकिन गड़बड़ियों की जांच होगी, ये पूरी तरीके से कंफर्म है। और टॉपर्स की लिस्ट के बारे में तो हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, प्रत्यावेदन बहुत सारे छात्रों ने शिकायती पत्र सौंपे थे, उस पर भी विचार किया जा सकता है। में भी एक बार क्रॉस वेरीफाई करवा लें कि जो टॉप किए हैं या बहुत अच्छे मार्क्स हैं 140, 138, तो उनकी जांच करवाई जा सके। लेकिन जांच किस बेसिस पे होगी? जांच इस बेसिस पे हो सकती है कि सीसीटीवी कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है उसको मंगवा लिया जाए संबंधित केंद्रों से, और वो रिकॉर्डिंग भेजनी भी थी पीएनपी सचिव साहब को, तो वो सीसीटीवी को खंगाला जाए कि उनकी एक्टिविटीज़ कैसी रही हैं। अगर सब कुछ ओके रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है और भाई बढ़िया होना भी चाहिए। हालांकि छात्र हर बार 69,000 शिक्षक भर्ती में भी यह मामला उठा था कि जिन्होंने डीजे वाले बाबू जैसे हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो इस प्रकार से चीज़ें, छात्र की मनगढ़ंत जो चीज़ें हैं, मतलब मन में आपके जो भी हो, क्या वो
पूरी तरीके से सही होगा इसकी गारंटी नहीं होती है, लेकिन छात्रों ने प्रयास किया है। अब देखते हैं इसमें टॉपर्स पर क्या कुछ यहाँ पर किया जाता है। लेकिन ये गड़बड़ियों वाली जांच का जो मुद्दा है ये पूरी तरीके से OMR में मार्क्स की विसंगतियों का है। जिनके मार्क्स में गड़बड़ी थी उनके जो प्रत्यावेदन है उन पर विचार करेंगे और फिर इसके बाद इसकी रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। शासन उस पर निर्णय लेगा कि आखिरकार करना क्या है। रिवाइज्ड उनका रिजल्ट भी जारी हो सकता है और कोर्ट में फिर उसको जवाब में लगाया जाएगा। लेकिन इसी बीच ये एक लेटर शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश सामान्य बेसिक शिक्षा अनुभाग की समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक को ये लेटर जारी हुआ 8/4/2022 के क्रम में और अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में हुई नियुक्तियों की अनियमितता के संबंध में ये लेटर है। ये बिल्कुल सही लेटर है। इसमें देखा जाए तो शासनादेश 6/11/2015 के बाद जो शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्तियां हुई हैं वो कहीं ना कहीं बैकडोर से मानी जा रही हैं। इनके पीछे कौन पटल सहायक था, अनुमोदनकर्ता अधिकारी कौन था, तत्कालीन पटल सहायक कौन था, भर्ती का प्रकार कैसे था, सीधा था, अन्य था या कैसे किया गया, अन्य कोई विवरण है तो उसको 1 हफ्ते के अंतर वांछित सूचना को यहाँ पर दोस्तों इस मेल के माध्यम से मांगा गया है। तो इसमें ज़रूर जो खतरे की घंटी है, जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में पहले से कार्यरत हैं, जो बैकडोर से मैनेजमेंट के मतलब साठगांठ से अगर नियुक्तियां पाए हैं गलत ढंग से 6/11/2015 के शासनादेश के बाद से जिनकी नियुक्तियां हुई हैं तो उन पर तलवार अवश्य लटक रही है और इन पर शासन जो है विचार भी कर रहा है कि इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अब देखते हैं, रिपोर्ट मांगे हैं, रिपोर्ट तलब होगी, इसके बाद देखते हैं क्या कुछ करती हैं, इनकी नियुक्तियां निरस्त की जाती हैं या कोई और मैटर होता है, ये देखना बाद के लिए दिलचस्प होगा। लेकिन इस लेटर का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की जो 1894 पदों पर भर्ती है उससे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों बहुत सारे छात्रों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है अगर हम 1894 की बात करते हैं कि ये आंकड़ा कहीं नहीं दिया गया था। तो दोस्तों विज्ञप्ति वगैरह के माध्यम से आपने देखा होगा, समाचार पत्रों में विज्ञप्तियों के माध्यम से 1894 पदों की ही बात कही गई है। हम बिल्कुल कतई ये पक्ष में नहीं हैं कि जो 1894 पोस्ट हैं वो वही रहें। हम तो चाहते हैं भाई 6000 हो जाएं, जितने की वैकेंट पोस्ट निकल के आ रहे हैं सबको इसी में जोड़ दिया जाए। पदों की संख्या घटाने बढ़ाने की बात कही गई थी। पहले तो ये बात चल रही थी, बहुत सारे अभ्यर्थी दावा भी कर रहे थे कि जो मतलब पदों की संख्या है वो बढ़कर जो है लगभग 5000 प्लस हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ आधिकारिक रूप से देखने के लिए नहीं मिला। इसकी बाकायदा जानकारी भी लेने का प्रयास किया गया कि क्या 5000 प्लस पोस्ट हो गई हैं, लेकिन ऐसा निकल के नहीं आया। अधिकारियों का यही कहना है कि जो भर्तियां हैं वो 1894 ही हैं, मतलब पहले जैसे ही भर्तियां हैं, उनमें कोई बढ़ोतरी यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिली है। तो दोस्तों सीटों की संख्या के बारे में अभी कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है और मेरे हिसाब से जितने पदों पर भर्तियों का विज्ञापन जारी हुआ था 1894, यही इतने ही पोस्ट पर आपको नियुक्तियां आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।